नमस्कार दोस्तों, मैं हिंदी सुधा पिंकी उपाध्याय आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ अपने YouTube चैनल हिंदी सुधा पिंकी उपाध्याय पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत प्यारी सी कहानी लेकर आई हूँ, एक टोकरी भर मिट्टी। यह कहानी दोस्तों यूजीसी नेट जेआरएफ के पाठ्यक्रम में लगी हुई कहानी है और ये बहुत ही छोटी सी और बहुत प्यारी सी कहानी है। तो अब हम देखेंगे एक टोकरी भर मिट्टी कहानी का कथासार क्या है। दोस्तों यह कहानी जो है 1901 में निकली हुई थी और किस पत्रिका में? छत्तीसगढ़ मित्र में। एक टोकरी पर मिट्टी हिंदी की पहली कहानी सिद्ध हुई। इस कहानी में एक विधवा स्त्री के माध्यम से जमींदारों द्वारा गरीब जनता पर होने वाले अन्याय को दर्शाया गया है। विधवा स्त्री की दयनीय अवस्था और नियति द्वारा उसके पारिवारिक सदस्यों का निधन होना उसकी दुर्दशा को व्यक्त करता है। जमींदार के द्वारा जबरदस्ती उसके झोपड़ी पर कब्जा करना और झोपड़ी की एक टोकरी भर मिट्टी का उसके द्वारा न उठना उसके अपराधी भाव को दर्शाता है। अंततः इसी अपराध भाव का एहसास कर कृतकर्म का पश्चाताप करते हुए जमींदार का विधवा से माफी मांगना कहानी को आदर्शात्मक स्तर पर उठाता है। यह कहानी हिंदी की पहली कहानी होकर भी प्रभाव की दृष्टि से मौलिक है। अब यह भी जान लेते हैं कि इसे पहली कहानी किसने कहा, तो देवी प्रसाद वर्मा जी ने इसे हिंदी की पहली कहानी कहा। अब आगे देखते हैं हम माधवराव सप्रे के विषय में देखते हैं। इसके लेखक कौन है एक टोकरी भर मिट्टी के? तो माधवराव सप्रे हैं। माधवराव सप्रे जी का जन्म 1871 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1926 ईस्वी में। हिंदी के आरंभिक कहानीकारों में से एक सुप्रसिद्ध अनुवादक एवं हिंदी के आरंभिक संपादकों में प्रमुख स्थान रखने वाले संपादक हैं। वे हिंदी के प्रथम कहानी लेखक के रूप में जाने जाते हैं। माधवराव सप्रे का जन्म सन 1871 ईस्वी में दमोह जिले के पथरिया ग्राम में हुआ था। बिलासपुर में मिडिल तक की पढ़ाई के बाद मैट्रिक शासकीय विद्यालय रायपुर से उत्तीर्ण किया। कलकत्ता विश्वविद्यालय से बीए करने के बाद उन्हें तहसीलदार के रूप में शासकीय नौकरी मिली। बिलासपुर जिले के एक छोटे से गांव पेंड्रा से छत्तीसगढ़ मित्र नामक मासिक पत्रिका निकाली। आपने मराठी में रचित समर्थ रामदास के दास बोध, लोकमान्य तिलक रचित गीता रहस्य जैसे मराठी ग्रंथों पुस्तकों का हिंदी में अनुवाद भी बखूबी किया। एक टोकरी भर मिट्टी को हिंदी की पहली कहानी होने का श्रेय प्राप्त है। 1924 में हिंदी साहित्य सम्मेलन के देहरादून अधिवेशन में सभापति रहे थे। अब हम आगे देखते हैं एक टोकरी भर मिट्टी कहानी। किसी श्रीमान जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोपड़ी थी। जमींदार साहब को अपने महल का हाथा उस झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई। विधवा से बहुतेरा कहा कि अपनी झोपड़ी हटा ले, पर वह तो कई जमाने से वहीं बसी थी। उसका प्रिय पति और इकलौता पुत्र भी उसी झोपड़ी में मर गया था। पतोहू भी एक 5 बरस की कन्या को छोड़कर चल बसी थी। अब यही उसकी पोती इस वृद्ध काल में एकमात्र आधार थी। जब उसे अपनी पूर्व स्थिति को याद आ जाती तो मारे दुख के फूट फूट कर रोने लगती थी। और जब से उसने अपने श्रीमान पड़ोसी की इच्छा का हाल सुना, तब से वह
मृतप्राय हो गई थी। उस झोपड़ी में उसका मन इतना लग गया था कि बिना मरे वहां से वह निकलना नहीं चाहती थी। श्रीमान के सब प्रयत्न निष्फल हुए। वे अपनी जमींदारी चाल चलने लगे। बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गरम कर उन्होंने अदालत से झोपड़ी पर कब्जा करा लिया और विधवा को वहां से निकाल दिया। बेचारी अनाथ तो थी ही, पास पड़ोस में कहीं जाकर रहने लगी। एक दिन श्रीमान उस झोपड़ी के आसपास टहल रहे थे और लोगों को काम बतला रहे थे कि वह विधवा हाथ में एक टोकरी लेकर वहां पहुंची। श्रीमान ने उसको देखते ही अपने नौकरों से कहा कि उसे वहां से हटा दो। वह गिड़गिड़ाकर बोली, महाराज, अब तो यह झोपड़ी तुम्हारी ही हो गई है। मैं उसे लेने नहीं आई हूँ। महाराज क्षमा करें। तो यह विनती तो एक विनती है। जमींदार साहब के सिर हिलाने पर उसने कहा, जब से यह झोपड़ी छूटी है, तब से मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है। मैंने बहुत कुछ समझाया, पर वह एक नहीं मानती। यही कहा करती है कि अपने घर चल, वही रोटी खाऊंगी। अब मैंने यह सोचा कि इस झोपड़ी में से एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊंगी। इससे भरोसा है कि वह रोटी खाने लगेगी। महाराज, कृपा करके आज्ञा दीजिए तो इस टोकरी में मिट्टी ले आऊं। श्रीमान ने आज्ञा दे दी। विधवा झोपड़ी के भीतर गई। वहां जाते ही उसे पुरानी बातों का स्मरण हुआ और उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। अपने आंतरिक दुख को किसी तरह संभाल कर उसने अपनी टोकरी मिट्टी से भर ली और हाथ उठाकर बाहर ले आई। फिर हाथ जोड़कर श्रीमान से प्रार्थना करने लगी, महाराज, कृपा करके इस टोकरी को जरा हाथ लगाइए, जिससे कि मैं उसे अपने सिर पर लूं। जमींदार साहब पहले तो बहुत नाराज हुए, पर जब वह बार बार हाथ जोड़ने लगी और पैरों पर गिरने लगी, तो उनके मन में कुछ दया आ गई। किसी नौकर से न कहकर आप ही स्वयं टोकरी उठाने आगे बढ़े। ज्यों ही टोकरी को हाथ लगाकर ऊपर उठाने लगे, त्यों ही देखा कि यह काम उनकी शक्ति के बाहर है। फिर तो उन्होंने अपनी सब ताकत लगाकर टोकरी को उठाना चाहा, पर जिस स्थान पर टोकरी रखी थी, वहां से वह एक हाथ भी ऊंची न हुई। वह लज्जित होकर कहने लगे, नहीं, यह टोकरी हमसे न उठाई जाएगी। यह सुनकर विधवा ने कहा, महाराज, नाराज न हो, आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती और इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी हैं। उसका भार आप जन्म भर क्यों कर उठा सकेंगे? आप ही इस बात पर विचार कीजिए। जमींदार साहब धन मद से गर्वित हो अपना कर्तव्य भूल गए थे, पर विधवा के उपयुक्त वचन सुनते ही उनकी आंखें खुल गईं। कृतकर्म का पश्चाताप कर उन्होंने विधवा से क्षमा मांगी और उसकी झोपड़ी वापस दे दी। तो मित्रों, इस प्रकार एक टोकरी भर मिट्टी कहानी जो है बड़ी रोचक कहानी है और आप लोग अवश्य से सुनिएगा। और एक टोकरी भर मिट्टी की कहानी में जो मार्मिकता है वह हृदय को छूने वाली मर्मस्पर्शी भाव है।
आप इसे सुनिएगा और उस भाव के आनंद में अपने आप को ले जाइएगा। तो मित्रों, अगले वीडियो में पुनः नई कहानी का श्रवण करेंगे। चैनल के सभी अपडेट पाने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। धन्यवाद। नमस्कार।